नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता था कि नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि G20 की 2022 में जो मीटिंग हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, और जो 2023 में हुई है ये इंडिया में हुई है। ठीक है, इसलिए G20 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत पेट का हो, ठीक है, पेट का हो, या फिर आर ओ का हो, ठीक है, ARO का हो, या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ हम चीज़ें कवर करेंगे जो पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे जो इंडोनेशिया ने इसका होस्ट किया था 2022 में होस्ट किया था। 2023 में कौन कर रहा है? तो इंडिया कर रहा है। ठीक है, 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, यानी ब्राज़ील की राजधानी है। इन 3 ईयर्स के जो क्रम होते हैं इनको ट्रायोका बोलते हैं। ठीक है, ट्रायोका बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए कि लोगो कौन सा इसका था, ठीक है, लोगो में क्या था? लोगो में जो इसका कलर, सबसे पहले कलर देखते हैं कि इसमें जो फ्लावर्स यूज की गई थी उसका कलर क्या था। तो फ्लावर कौन था? कमल का फूल था जिस पे अर्थ रखा हुआ था। ठीक है, अर्थ रखा हुआ था कमल के फूल पे। इसमें 7 पंखुड़ियाँ जो होती वो 7 महादेव को शो करते थे। ठीक है, 7 पंखुड़ी जो थी 7 महादेव को रिप्रेजेंट करते थे। ये 2023 के PCS में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर कलर की बात कर रहे हैं तो केसरिया कलर और सफ़ेद और हरा नीला कलर। इसके थीम की बात की जाए तो थीम पे क्या है? थीम को याद रखिएगा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, कॉमन फ्यूचर की बात की जा रही है। तो इसका इंडिया में महाउपनिषद में क्या कहा जाता है? वशिष्ठ जो होता है वो हमारा परिवार माना जाता है। G20 की मीटिंग में चाइना और रसिया शामिल नहीं थे इनके प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन चाइना ने क्या किया था? अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ था। ठीक है, G20 के गेस्ट कंट्रीज़ की बात की जाए तो इसमें 9 गेस्ट कंट्रीज़ को बुलाया गया था। यानी ये G20 के मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन इनको इंडिया ने इनवाइट किया था अपने यहाँ पे। ठीक है, तो 9 कंट्रीज़ में कौन कौन से हैं? इजिप्ट हो गया, नाइजीरिया हो गया, मॉरिशस हो गया, बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर, नीदरलैंड, ओमान, स्पेन और UAE हो गए। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि कौन से गेस्ट कंट्रीज थे, या फिर ये कह सकता है कौन, कोई ऑप्शन में दे देगा 4 कंट्रीज के नेम, और पूछ सकता है इसमें से कौन से एक नहीं शामिल था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात की जाए तो पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो आयोजन कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। कहाँ पे? प्रगति मैदान में किया गया था, जिसमें भारत मंडपम जो है कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा, यशोभूम। यशोभूम कहाँ पे बनाया गया है? द्वारिका में बनाया गया, दिल्ली के। ठीक है, यशोभूम। इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, भारत मंडपम। बात करते हैं कि नटराज की प्रतिमा इस जहाँ पे इसके गेट पे लगी है, तो गेट पे जो नटराज की प्रतिमा लगी है तो उसके बारे में देखते हैं। तो नटराज की जो प्रतिमा है वो कहाँ से ली गई है? चोल साम्राज्य से लिया गया है। ठीक है, ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। इसे तमिलनाडु के वास्तुकारों, यानी जो आर्ट होते हैं वास्तुकार, उन्होंने बनाया था। ठीक है, 27 फीट इसकी हाइट है, जो माना जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। यह तांडव मुद्रा में खड़ी हुई थी। ठीक है, इसमें अष्ट धातु का प्रयोग किया गया है और लास्ट वैक्स मेथड से बनाया गया है। ठीक है, ये यूपी PCS के लिए या आर के लिए इम्पोर्टेंट, ये यूपी PCS या आर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वहाँ पे पूछ सकता है कि कौन सा मेथड यूज किया गया था, या तांडव मुद्रा के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, कि इसके बारे में बताओ। इसके आगे बात करते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड लीडर जो आए हुए थे उनके स्वागत में एक तस्वीर लगाई गई थी, वो कहाँ से संबंधित था? तो उसका संबंध था कोणार्क के सूर्य मंदिर से। ठीक है, सूर्य मंदिर का पहिया था जिसका संबंध गंग वंश के शासकों से था। ठीक है, जिसे नरसिंह देव ने बनवाया था।
कोडांग का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, ठीक है। और म्यांमार में जो पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे मंदिर, उनको गोल्डन पैगोडा बोलते हैं। G20 की मीटिंग में क्या हुआ, सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, G20 से G21 हो गया। G21 के लिए किसको ऐड किया गया, इन पे अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया गया, ठीक है। अब G20 में 19 कंट्रीज शामिल हैं, पहले भी 19 कंट्रीज शामिल थी, लेकिन अब इसमें 2 यूनियन शामिल हो चुके हैं, ठीक है। 2 यूनियन कौन कौन से, यूरोपियन यूनियन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आदिस अबाब। इसका अध्यक्ष कौन है, अजाली ओजेमानी। इसमें अफ्रीकन कंट्रीज कितनी हैं, 55 कंट्रीज शामिल हैं। और इसका गठन कब हुआ था, 1963 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि पहली बार इसको ऐड किया गया है, यानी ग्रुप इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये G20 से G21 हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा। G20 दलाई डिक्लेरेशन जो है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी औचित्य क्या क्या बने, ठीक है। तो G20 से क्या हो गया, G21 का ग्रुप हो गया, G20 से G21 का ग्रुप हो गया। इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया जाएगा, ठीक है। इसकी बात की गई, जिस अलायंस में क्या बात कीजिए, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी, ठीक है, पेट्रोलियम में। अब वैसे भी पेट्रोलियम हो या किसी और में हो, इंडियंस मिलावट में आगे आई हैं, ठीक है। खैर कहीं मजाक की बात, इसका उद्देश्य क्या है मिलाने का, ताकि पेट्रोलियम पर निर्भरता जो है उसको कम करना है। और 2070 तक भारत अपना टारगेट लेकर चल रहा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर कंट्री बनने का, ठीक है। हालांकि ये कितना अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो बात का विषय है, ठीक है। इसमें G20 की मीटिंग में 73 डिक्लेरेशन साइन किए गए और 73 मुद्दों पे चर्चा की गई। IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात की गई, ठीक है। ग्लोबल साउथ की बात की गई। तो ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है जो लो इनकम या जिनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी पीछे है, ठीक है, उनकी बात करते हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा लीस्ट डेवलप कंट्री हो सकते हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हो सकते हैं, ठीक है, LDC हो सकते हैं। IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, इसमें शामिल कहाँ कहाँ मतलब किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, यानी ये कहाँ से निकल के बनेगा, ठीक है। तो इसमें रोड के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, रेलवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, और सी रूट के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो रोड के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से और सी रूट के माध्यम से किन कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा, तो इंडिया से निकल के अरेबियन सी से जाएंगे, ठीक है, किससे, अरेबियन सी से जाएंगे कहाँ, UAE में जाएंगे, UAE से सऊदी अरब, सऊदी अरब से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, और इजराइल और इटली के बीच में मेडिटेरियन सी होगा, ठीक है। यानी इसमें 2 सी से गुजरेंगे। अगर इसके इम्पोर्टेंट मीटिंग की बात की जाए, ठीक है, तो पहला क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, पहले शेरपा मीटिंग होती है। तो कहता है प्रथम शेरपा कौन थे इसके, अमिताभ कांत दास जो थे इसके प्रथम शेरपा थे। उनकी मीटिंग कहाँ हुई, उदयपुर में हुई। और चौथा कहाँ हुआ, नूह हरियाणा में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, चौथी मीटिंग, ठीक है, क्योंकि नूह में दंगे फैलाने की साजिश की गई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। सिविल 20 कहाँ पे हुआ, जयपुर में। इसका अध्यक्ष कौन था, अमृतानंदमयी देवी थी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम विकास कार्य समूह की मीटिंग कहाँ हुई, मुंबई में हुई। प्रथम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ पे हुआ, कोलकाता में किया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर की मीटिंग कहाँ पे किया गया, तो पुणे में किया गया, पुणे में किया गया। प्रथम यानी पहली एंटी करप्शन मीटिंग कहाँ पे हुई, गुरुग्राम में हुई।
पहली साइंस 20 मीटिंग यहाँ पे की गई, पुदुचेरी में की गई। प्रथम पर्यावरण से संबंधित मीटिंग कहाँ की गई, बेंगलोर में किया गया। अगर बात करें कि एग्रीकल्चर से संबंधित पहली मीटिंग कहाँ हुई, इंदौर में हुई। और चौथी बनारस में हुई, ठीक है, यानी वाराणसी में हुई, वाराणसी में हुई। ये उत्तर प्रदेश में पेट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है प्रथम कल्चर से रिलेटेड मीटिंग कहाँ पे हुई, खजुराहो में हुई, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर से संबंधित मीटिंग कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। हेल्थ से रिलेटेड मीटिंग कहाँ हुई, ये सारी पहली मीटिंग है, क्योंकि पहली मीटिंग पूछ सकता है, तो यह तिरुवनंतपुरम में हुआ, ठीक है। एजुकेशन से संबंधित मीटिंग कहाँ पे हुई, चेन्नई में हुई। टूरिज्म से रन ऑफ कच्छ में हुआ, और रन ऑफ कच्छ में पहली मीटिंग हुआ, और तीसरी मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर को भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपके परीक्षाओं के लिए G20 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रही है, ठीक है, वो बता दिया गया है। G20 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न कहीं पेपर में आ चुके हैं। हालांकि जैसे यूपी PCS के थ्रू या PSC के थ्रू आ चुके हैं, ठीक है। तो अब RO ARO या जो पेट होने वाला है उसके लिए, यानी 28-29 में जो पेट होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए कवर किया गया, ठीक है। बाकी आप लोग देखिएगा, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें देख लीजिएगा, और 1-2 बार इसको करके देख लीजिएगा तो याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।